मैं यानी आपका कथावाचक दोस्त अमित खान रॉन्ग नंबर कहानी का सेकंड और आखिरी पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अभी तक आपने सुना, एक बार टेलीफोन पर बात करते समय रॉन्ग नंबर लग जाता है और मेरी दीपाली से बात होती है, जो बाद में दोस्ती में बदलती है। अब दीपाली भी मुझे फोन कर लिया करती और उसका ऐसा करना मुझे अच्छा लगता। फिर मैंने दीपाली से एक भयंकर मजाक किया। 1 अप्रैल वाले दिन मैं दीपाली से बोला, मेरी बीवी की एकाएक तबीयत खराब हो गई है, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूं, शायद उसकी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है। लेकिन दीपाली से वो मजाक करना मुझे खुद बहुत भारी पड़ा। उसके बाद दीपाली ने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। मैं रात के 3 बजे तक नंबर डायल करता रहा, मगर फिर दीपाली ने मेरा फोन नहीं उठाया। अब आगे सुनिए। मेरा बुरा हाल था और मैं सारी रात नहीं सोया। सुबह होते ही मैंने फिर दीपाली का नंबर डायल किया। इस बार दीपाली ने रिसीवर उठा लिया, लेकिन फौरन ही ऐसा लगा जैसे वह रिसीवर रखने वाली हो। दीपाली, मैं चीख उठा, प्लीज रिसीवर मत रखना, तुम्हें मेरी कसम दीपाली। दीपाली के हाथ ठिठक गए। मेरे इतने छोटे से मजाक की इतनी बड़ी सजा मत दो दीपाली, तुम नहीं जानती मैं सारी रात सो नहीं सका हूं। इसके बाद में एक सांस में दीपाली को अप्रैल फूल वाली पूरी बात बताता चला गया। मैं बहुत स्पीड से बोल रहा था। मुझे डर था कि कहीं दीपाली रिसीवर न रख दे और मेरी बात फिर अधूरी रह जाए। दीपाली ने मेरी पूरी बात सुनी, लेकिन वह बोली कुछ नहीं। उसने सिर्फ खामोशी से रिसीवर रख दिया। उस दिन के बाद दीपाली में एक बड़ा भारी परिवर्तन हुआ। मैं उससे फोन पर बातें करता तो वह मेरे सवालों का जवाब सिर्फ हूं हां में देती। उसकी चंचल बातें और मदमस्त हंसी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। मैं उसे बेशुमार नए नए चुटकुले सुनाता, तरह तरह की मजाकिया बातें करता, लेकिन वह कभी नहीं हंसती। वह झील के पानी की तरह शांत हो गई थी। मैं ही फोन करता तो वह चुपचाप पत्थर की तरह रिसीवर लिए बैठी रहती और मेरी ही बातें सुनती। मेरी बेचैनी अब और ज्यादा बढ़ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि दीपाली में एकाएक हुए इस परिवर्तन की क्या वजह है। तभी एक घटना और घटी। एक दिन रात को उसका फोन आया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, दीपाली बोली। क्यों नहीं, मेरे दिल में खुशी के अनार फूट पड़े। मैं खुद तुमसे मिलना चाहता हूं। बताओ मैं तुमसे कहां मिलूं? क्या तुम कल शाम 7 बजे होटल सेंटूर आ सकते हो? बिल्कुल, मैं कल शाम 7 बजे वहां जरूर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? वह कोई मुश्किल नहीं है। मैं होटल सेंटूर के रिक्रिएशन हॉल में तुम्हें बैठी मिलूंगी। मैंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए होंगे और मेरी टेबल पर एक सफेद गुलाब रखा होगा। ठीक है, मैं कल शाम 7 बजे होटल सेंटूर पहुंच जाऊंगा। मैं कुछ और बात करता, उससे पहले दीपाली ने रिसीवर रख दिया। सफेद गुलाब मुझे न जाने क्यों बेहद अटपटा लगा। प्रेम का प्रतीक तो लाल रंग होता है, फिर दीपाली टेबल पर सफेद गुलाब क्यों रखेगी? मेरा दिल पुनः अजीब सी आशंका से धड़कने लगा। अगले दिन मैं शाम 7 बजे खूब सज धजकर होटल सेंटूर पहुंच गया। मैंने अपना पसंदीदा डबल ब्रेस्टेड नीला सूट पहना था और फूलदार टाई लगाई थी। मैं सीधा होटल सेंटूर के रिक्रिएशन हॉल में पहुंचा। वहां दर्जनों टेबलें पड़ी थी। मैंने जल्द ही वहां बैठी दीपाली को खोज निकाला। उसने वादे के मुताबिक टेबल पर सफेद गुलाब रखा हुआ था और वह सुर्ख साड़ी में थी। उसने भरपूर मेकअप किया हुआ था। उस समय वह बिल्कुल शादीशुदा नजर आ रही थी। मैं हैरान सा उसे देखता रह गया। वह सचमुच सफेद चांदनी की तरह स्वच्छ, कोमल और मनमोहिनी थी। मैं कुर्सी खींचकर दीपाली के सामने बैठ गया और मैंने उसे अपना परिचय दिया। वह भी कितनी ही देर मुझे अपलक देखती रही। तुमने पिछले कुछ दिनों में मुझ में परिवर्तन महसूस किया होगा, दीपाली गंभीर स्वर में बोली। हाँ, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या तुम मेरे अप्रैल फूल का बुरा मान गई? नहीं, ये बात नहीं। दीपाली ने अपने खुले बालों को कंधे से पीछे झटका। दरअसल जब तुमने मजाक में ये कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी बीवी की डिलीवरी होने वाली है, तो मुझे शौक तो लगा, लेकिन मुझे खुशी भी हुई। खुशी? मैं चौंका। खुशी क्यों हुई तुम्हें? क्योंकि तुमने तो अपनी शादी का मजाक किया था, जबकि मेरी शादी सचमुच पहले ही हो चुकी है और मेरे पास 2 साल का एक बेटा भी है। मैं स्तब्ध रह गया। मुझे यूं लगा जैसे एकाएक किसी ने मेरी छाती में खंजर घोंप दिया हो, या फिर जैसे कोई इमारत गड़गड़ाती हुई मेरे सिर पर आ गिरी हो। तो तुम्हारी शादी हो चुकी है? मेरे मुंह से सिसकारी छूटी। हाँ, आज मेरी शादी की चौथी वर्षगांठ है।
मैं अपने पति और बेटे के साथ यहाँ सेलिब्रेशन के लिए आई हूँ। तुम्हारा पति और बेटा, क्या वे लोग भी यहाँ हैं? बस आने ही वाले हैं। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। दरअसल मुझे मजाक करने की बहुत आदत है और मैंने मजाक मजाक में ही तुम्हारे साथ टेलीफोन की दोस्ती कायम की है। दीपाली धारा प्रवाह बोलती गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करने लगोगे और ये मजाक मजाक में शुरू हुआ सिलसिला इतना सीरियस मोड़ ले लेगा। अपने पति के ही कहने पर आज मैंने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया है। मैं समझती हूं कि अब इस प्रेम कथा का यही अंत हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भविष्य नहीं है। मैं अभी भी पत्थर का बुत बना बैठा था और हैरानी से दीपाली को देख रहा था। फिर मेरी मौजूदगी में ही उन दोनों ने शादी की चौथी वर्षगांठ की खुशी में शैंपेन खोली और उसका पहला पैग मुझे भेंट किया। मैंने कांपती उंगलियों से शैंपेन का वह पैग पकड़ा था और एक ही घूंट में उसे खाली कर गया। उफ, जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। मैं उस दिन शाम को सीधा अपने बेडरूम के बिस्तर पर जाकर गिरा। मेरी आंखें धुआं धुआं हो रही थीं और सिर चकरा रहा था। जिस दीपाली से आगे मेरे लिए दुनिया खत्म थी, उसी दीपाली की पहली शादी हो चुकी थी। वही मेरे साथ मजाक कर रही थी। मैंने लाल लाल आंखों से टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखा। ये सब कुछ उसी के कारण हुआ। अगर उस दिन रॉन्ग नंबर न मिलता तो आज बात यहां तक न बढ़ती। मैंने गुस्से में टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट उठाया और उसे जोर से दीवार पर दे मारा। तुरंत उसके टुकड़े इधर उधर बिखर गए। मैंने तकिए में मुंह छुपा लिया। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर रोता रहा। तभी मैंने महसूस किया बेडरूम में कोई आ गया है। मैं पलटा और अगले पल बुरी तरह चौंका। मेरे सामने दीपाली और उसका पति खड़े थे। ये क्या हाल बना लिया है तुमने? दीपाली का पति आगे बढ़ा और उसने मुझे उठाया। क्या इतने से मजाक का बुरा मान गए? मजाक? बेवकूफ, तुम दीपाली को नहीं जानते। ये बहुत शैतान लड़की है। वो हंसते हुए बोला। तुमने इसको अप्रैल फूल बनाया था, इसलिए इसने भी तुमसे बदला लेने के लिए नाटक रचा। नाटक? मेरी आवाज लड़खड़ाई। क्या ये सब नाटक था? इसका मतलब तुम इसके पति नहीं? मैं इसका पति कैसे हो सकता हूं? वो पुन जोर से हंसकर बोला। भी तो दीपाली की शादी भी नहीं हुई। मैं दीपाली की बड़ी बहन का पति हूं और जिस बच्चे को तुमने देखा वह मेरा बच्चा है। दरअसल दीपाली ने ही मुझे शादी की वर्षगांठ का ये सारा नाटक रचने के लिए कहा था, ताकि तुम्हें अच्छी तरह मजा चखा सके। मैंने दीपाली की तरफ देखा। वह मुझे देखकर बड़े चित्ताकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। मैंने दीपाली की तरफ देखा। वह मुझे देखकर बड़े चित्ताकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। दोस्त, वह नौजवान भी हंसते हुए बोला, तुम्हारा प्रेम के मामले में रॉन्ग नंबर नहीं लगा था, बल्कि करेक्ट नंबर लगा था। जितना तुम दीपाली से प्यार करते हो, उतना ही दीपाली भी तुमसे प्यार करती है। फिर दीपाली का वह कथित पति मुस्कुराता हुआ हम दोनों को छोड़कर वहां से चला गया। मैं फौरन दीपाली के नजदीक पहुंचा। उसका चेहरा लाश से गुलाबी हो रहा था और उसके चेहरे पर वही लुनाई थी जो अपने प्रेमी का संसर्ग पाकर किसी भी कुंवारी लड़की के चेहरे पर आ जाती है। क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? मैंने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। हाँ, दीपाली ने अपनी पलकें झुकाकर स्वीकृति प्रदान की। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दीपाली ने पुनः स्वीकृति सूचक मुद्रा में अपनी पलकें झुकाई। मैंने फौरन दीपाली को अपनी बाहों में भर लिया। वह भी कसकर मुझसे चिपक गई। हम दोनों के शरीर की मादक गंध एक दूसरे में एकाकार होने लगी। दिल के साज पर मोहब्बत का राग फिर बज उठा था और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये अनंत आकाश में उड़े जा रहे थे।